back to our tutorials. I'm Anchal Gaur. आज हम पढ़ने वाले हैं force and laws of motion. As you all know, I'm an Unacademy Plus educator. अगर आप सब बच्चों को Unacademy Plus को फ्री में एक्सपीरियंस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, फटाफट जाओ और उन्हें पढ़ो. अगर आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट चाहिए सो यूज दिस पर्टिकुलर रेफरल कोड. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आज हम काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो इफ यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी देन यू कैन tell me in the comment section. I will surely revert back to you. Without any further ado, let us start. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल. एज यू ऑल नो, आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो गाइज, ये वाला जो हमारा मॉड्यूल है इसमें थोड़े से डिफिकल्टी लेवल इज अ लिटिल बिट हायर. इसमें हम लोग HC वर्मा के क्वेश्चंस. अगर किसी भी बच्चे को अनअकैडमी प्लस पे आना है तो बेटा सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और ये रेफरल कोड बेटा यूज करके आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं विद योर 10% का. अनअकैडमी को फ्री एक्सपीरियंस करने के लिए आपको नीचे लिंक दिए हुए हैं क्लासेस के, आप वहां से जाके बिल्कुल फ्री में वीडियोस आप देख सकते हैं. और सब्सक्रिप्शन के लिए आपका ये रहा आपका रेफरल कोड. So let's start with our today's session. The first question says us that two bodies of mass small m and capital M are connected by a light string over a smooth pulley. Pulley is smooth, इसका मतलब friction is 0. ठीक है. The mass m lies on the incline and the mass capital M hangs vertically. The system is at rest, मतलब सिस्टम मूव नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0, ये तो पता चल गया. फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन, मतलब आपको थीटा फाइंड आउट करना है, दिस एंगल, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन ऑन द मास है. एक बार 2 मिनट आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस इन बच्चों ने नहीं करे हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता दे. इंक्लाइन टाइप ऑफ मोशन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो इन पे हम नई नई वीडियोस लेके आएंगे. यू जस्ट नीड टू टेक्स्ट मी कि मैम नहीं आता. जरा आप देखते कैसे करते हैं इसको. ये आपका कैपिटल मास है m और ये स्मॉल मास है स्मॉल m. इसका नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा तो हमने लिख दिया ग्रेविटेशन फोर्स. क्या लिख दिया? कैपिटल M इंटू जी. इसका भी लग रहा होगा, क्या लिख दिया? स्मॉल m इंटू जी, है ना. अब ये जो स्ट्रिंग दिख रही है इसमें भी कुछ फोर्स होगी. स्ट्रिंग की फोर्स का स्पेशल नाम है टेंशन. जब भी फोर्स लग रहा है तो ये वाली जो टेंशन है ये इसके स्ट्रिंग में लग रही है जो इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है. mg इस ब्लॉक को नीचे लेके जा रहा है, t इसको ऊपर लेके जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शंस. ठीक है. ये वाली फोर्स देखना, यहाँ पे जो टी टेंशन है वो ब्लॉक को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है. तो नीचे कौन लेके आ रहा है? इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एंगल समझने होंगे. एक काम करते, एक इसकी पैरेलल लाइन बनाएंगे और इस एंगल को मार्क करेंगे. ठीक है. हमने ये नॉर्मल ले लिया, नॉर्मल टू द इंक्लाइन. अब ये वाला एंगल थीटा इज इक्वल टू द प्लेन ऑफ द इंक्लाइन और द एंगल ऑफ द इंक्लाइन. अब अगर ये थीटा है तो ये वाली जो फोर्स लग रही होगी वो होगी mg cos थीटा और ये वाली जो फोर्स लग रही होगी इट मस्ट बी mg sin थीटा. और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो अगर ये इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है mg cos थीटा तो इंक्लाइन भी तो इस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा. उस फोर्स को बोलती है नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स. क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? एंगल पूछा है और ये जो नॉर्मल फोर्स है आपको ये इधर पूछी हुई है. बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है. क्या? फोर्सेस को इक्वल कर दो. इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, फोर्सेस इक्वल कर दो, आंसर ऐसे आ जाएगा. अब कैसे करेंगे? लेट अस लुक एट इट. T इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू जी. इक्वेशन नंबर 1. समझ में नहीं आया तो बताना, यहां से निकाला है हमने. सेकेंड इक्वेशन,
T इज इक्वल्स टू स्मॉल mg साइन थीटा। अच्छा, इक्वल्स टू क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ग्रेटर देन लेसर देन क्यों नहीं लगा रहे, बिकॉज सिस्टम रेस्ट में है। ठीक है, एक और फोर्स है जिससे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, वो हमारी कौन सी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स। N इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, ये हमारी हो गई तीसरी इक्वेशन। अब 3 इक्वेशंस है, कितने अननोन है हमारे, बहुत सारे अननोन है, लेकिन पूछा क्या है आपको, थीटा पूछा है और एन पूछा है। तो बेटा ये निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। बड़ा सबसे पहले स्टेप मेरे को ये सबसे आसान दिख रहा है। क्या किया, फर्स्ट भी टेंशन के इक्वल है, सेकंड भी टेंशन के इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दिया, तो mg बिकेम इक्वल टू mg साइन थीटा, राइट। तो इसको कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, कैपिटल M बाय स्मॉल m, वेरी सिंपल। अब क्या निकाल दिया, जिस बच्चे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है वो थीटा को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स कैपिटल M बाय स्मॉल m। अब आपको निकालना है n, जो कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो कैसे निकलेगा, mg cos थीटा, राइट। तो अगर साइन थीटा m बाय m है तो नेचुरल सी बात है, ट्रायंगल रूल लगा के हमारा cos थीटा क्या निकलेगा, 1 माइनस m बाय m का होल स्क्वायर। तो बेटा आपके दोनों आंसर्स निकल गए, थीटा भी निकल गया, हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी निकल गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था, दिखने में हमें डिफिकल्ट लग रहा है, बट इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर डाउट्स आते हैं इस क्वेश्चन में तो दोबारा से आप वीडियो देखें, और फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अ बुलेट इज मूविंग एट अ स्पीड टू 50 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट्स 5 सेंटीमीटर्स इनटू अ ट्री लिम्ब। पहला मेरे को चीज दिख रहा है, इसकी यूनिट्स अलग अलग है। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, assuming that the force exerted is constant, find the magnitude of the force where the mass is given as 10 grams. कैसे करेंगे क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा, घबराने की कोई बात ही नहीं है। क्या करना है, पहले गिवन टू प्रूफ लिख दो, है ना। क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू अस एज 250 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या दी हुई है, 0 मीटर पर सेकेंड। वाई, बिकॉज रेस्ट पे आ रहा है ना। सेकेंड चीज आपको दिया हुआ है बेटा डिस्टेंस, कितना वो पेनिट्रेट कर रहा है ट्री के अंदर, इट इज 5 सेंटीमीटर्स, लेकिन इसको चेंज करेंगे मीटर्स में, 0.05 मीटर्स। क्यों चेंज करना है, यूनिट से कांस्टेंट नहीं है तो कैसे आंसर आएगा, मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो, मास दिया हुआ है ना। मास कितना दिए हुए, अपना 10 ग्राम, 10 ग्राम से तो काम नहीं चलने वाला, केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10/1000 kg। ठीक है, अब निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला सब बच्चों को अच्छे से याद है, क्या होता है, m इंटू ए, बेसिक सा फॉर्मूला, F इक्वल्स टू m इंटू, ये बुलेट फायर हो रही है, आपको यहाँ पे लगे ट्री के अंदर की फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब F निकालने के लिए आपको A निकालना पड़ेगा। A का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करो, 2 मिनट लो फिर बताना। बिल्कुल, सो बच्चे कैसे निकालेंगे हम लोग A, यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जिस बच्चे को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आता है तो पुरानी वाली वीडियो ऑफ मोशन की देख के इसको डिराइव करना सीख सकते हैं। 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या करना है, a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। तो a का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 250 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.05। इजी, कैलकुलेट करेंगे, क्या आंसर आएगा अपना, a इज इक्वल्स टू 625।
0.000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन है, देख रहे हो बेटा, ट्री में लगने के बाद भी इतनी भयंकर एक्सेलरेशन के साथ घूम रहे हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या आपको फॉलो करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। फॉर्मूला F इक्वल्स टू M इंटू ए। व्हाट इज M? 10/1000 kg, A 625,000। कट गया, क्या बचा? F आया हमारा 6250 न्यूटन। सबका आंसर आ गया। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है और इस टाइप के और क्वेश्चंस करने हैं तो कमेंट सेक्शन में को लिख के जरूर बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। Guys, do not forget to like and subscribe the channel. I know ये वाले questions थोड़े से difficult है, but we'll try to make it as simple for you as possible. And don't worry, always be happy. Alright? चलो अब तीसरा क्वेश्चन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, आपको आधा सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आधा पार्ट आप आपके होमवर्क के रूप में ले सके। हर क्लास में हमें होमवर्क देना है, राइट? कंसिडर द सिचुएशन शोन। ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। बहुत बढ़िया। आपको फाइंड आउट करना है कि जो M1 और M2 ब्लॉक्स है इनका एक्सेलरेशन क्या है, राइट? ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? इसको फाइंड करने के लिए मैंने एक चीज अज्यूम कर ली कि मेरा जो सिस्टम है, द सिस्टम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। हमारा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, एक चीज और, दोनों क्योंकि सेम स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और दोनों में टेंशन भी हमारी बिल्कुल सेम होगी। अब एक बार पहले पार्ट को देखा जाए। अच्छा, एक बार सब बच्चे पहले ट्राई करो। हाँ जी, क्या करें हमने इधर थोड़ा सा इधर हेरा फेरी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि एंगल थीटा और एंगल बीटा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया, बना या नहीं बना? अब इस 90 डिग्री एंगल में ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड साइन बीटा। जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू आनी चाहिए 4/5 एंड साइन बीटा का वैल्यू आना चाहिए 3/5। प्लीज फाइंड इट आउट। अगर आपका ये वैल्यू नहीं आया है, सिंपल आपको साइन कॉस का रूल लगाना है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। हमने अज्यूम करा है कि हमारा सिस्टम इस तरफ नीचे की तरफ पुल हो रहा है। इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है? हमारा ये वाली टेंशन T लेके जा रही है, राइट? M2G हमारा फोर्स बेटा इधर लग रहा है, M2G नीचे लग रहा है। एंगल निकाल दो, क्या लगेगा? ये M2G साइन थीटा, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करते बेटा। हमारा T फोर्स इसको ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है और M2G साइन थीटा और M2G एक्सेलरेशन इसको नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज M2 का वैल्यू 1 है तो क्या किया? रिप्लेस कर दिया A। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट ब्लॉक पे चलो जरा। ऊपर कौन लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? ओनली T एंड एक्सेलरेशन, क्योंकि ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड्स तो M1A का डायरेक्शन भी इसी साइड होने वाला है और ये क्या हो जाएगा हमारा? M1G साइन थीटा। बढ़िया, सब कुछ इजी गोइंग। एंड इक्वेशन शुड बी T प्लस M1A इज इक्वल्स टू M1G साइन थीटा, थीटा 2, ठीक है। दिस इज थीटा एंड दिस इज योर बीटा। इसको बीटा बना देते हैं। ऑल गुड, राइट? अब अगेन M1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, पुट कर देते हैं। T प्लस C इक्वल्स टू G साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? T का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, पुट कर दो जरा इधर। A प्लस G साइन बीटा प्लस A इज इक्वल्स टू G साइन थीटा। A इज इक्वल्स टू G कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस साइन बीटा।
बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था. अब आप आई थिंक यू ऑल कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. प्लीज सभी बच्चे वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में आप आंसर को लिख सकते हैं. ठीक है. आई होप यू हैड एन अमेजिंग सेशन गाइस. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे बच्चे. अगर आपको और ऐसे इससे ऊपर लेवल के या इससे नीचे लेवल के क्वेश्चन चाहिए, सो डू टेल मी योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. And guys, do not forget to subscribe the channel, and thank you so much for hearing out.